तुम्हारी शादी हो गई बेटा? जी नहीं। सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना करो, जल्दी ही हो जाएगी। ये नहीं मांगना, एक बार मांगा था, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा उसका। ये आराधना का लैपटॉप है, फेंक देगा क्या? मांग कर देखो बेटी, नहीं कुछ तो मन की शांति ही मांग लो। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, हो सकता है तुम्हारे मन में जो हो वो जान जाए। ये स्टोरी करेगी, वो स्टोरी करेगी, यूजलेस। अपने आप को रजनी समझती है। मांगने के लिए मेरे पास सब कुछ ज्यादा रह नहीं गया है। क्या मांगू आपसे जो आपने मुझसे ले नहीं लिया? सब छिन गया मेरा। अब बस यही मांग सकती हूँ कि मेरे नाम पे लिखे हुए दाग को यहाँ तक मेरा पीछा मत करने देना। अपनों से दूर अपनी एक नई पहचान ढूंढने आई हूँ। मेरी कहानी को एक नया मोड़ देना। फिर से ऑफिस आ गया। एंड डोंट टेल मी तू रात भर यही सोया है। अपने माँ के बारे में कुछ पता कर पाई? नहीं कर पाई। क्यों? क्या कर रही थी पूरा दिन? मंदिर गई थी। ओहो, टफ लक। आजकल भगवान मंदिर में नहीं मिलते। तो कहाँ मिलते हैं? यू सी, उन्हें ओवर क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। कुछ मदद करेगी? जी। वहां से लेकर आ। एनीवे, क्या मांगा? कुछ मांगने को था ही नहीं। मतलब वेस्ट गया ना ट्रिप। इस लड़के ने बहुत दिल दुखाया होगा। क्या ये सब? यहाँ की क्या प्रूफ करना चाहता है तू? लिसन, ऐसी हालत में मैं तुझे ऑफिस में अलाउ नहीं कर सकती। सब तमाशा देखते हैं। अभी अभी हम लोग कंट्रोवर्सी से उभरे। लेट अस ब्रीथ। कोई नया मेस मत क्रिएट कर। Excuse me? जिस ऑफिस की रेपुटेशन की तेरे को चिंता है ना, वो मैंने खड़ा किया है। तो फालतू को लेक्चर मुझको मत दे। अगर सिर्फ दिल टूटा होता तो संभाल लेती, पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ही एक झूठ निकला। कम ऑन, हर एक की जिंदगी में कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। डोंट गेट सो ड्रामेटिक।
बात बता, वो बहुत हैंडसम था क्या? हाँ मतलब सबको तो हैंडसम लगते थे। बस समझ में आ गया। ये हैंडसम लड़के जो है ना, पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि उनके पास एक लाइसेंस है सब कुछ करने के लिए। मेरे हस्बैंड के आगे पीछे भी ये सारी तितलियां मंडराती रहती थी। क्लाइंट है डार्लिंग, क्लाइंट है, ऐसे बोल के मुझे चुप कराता था। ये लड़के भी ना। यस यस, एंड हैव यू नोटिस्ड, हम लड़कियां ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होते हैं। सही कहा आंटी, मुझे भी सब पता था। पता था कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, कितने खराब हैं। He had all the problems. But I liked him. और वो आराधना, उसे क्या लगा वो मुझे बर्बाद करके चली जाएगी और मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूंगा? उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझसे प्यार का नाटक करके अपने एक्स को मिलने जाती थी। अगर ये लोग अपने एक्स को भुला नहीं पाते तो हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं? नहीं सुनी मुझे तेरी कहानी। इट्स अनबेरेबली बोरिंग, हमेशा वही रोना। तेरे वो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे अपनी नाक के नीचे ना कुछ दिखाई नहीं देता है। लेट मी हेल्प यू फिक्स दिस। लिसन टू मी। जा और जाके आराधना से माफी मांग, उसके पेरेंट्स से माफी मांग, जिनकी जिंदगी उजाड़ दी है तुमने। वरना ये ऐसे विक्टिम जैसा मुंह लेकर मत घूम। विक्टिम तू नहीं है। तुझे जो सोचना है सोच, और तुम तो उसका साइड लोगी। लड़की है ना वो। डैड फेल फॉर, डैड उसकी बातों में आ गए। नहीं सुनना यार। इनफैक्ट कभी अपने पापा से पूछा है? उन्हें सुनना है ये सब? तो अपने डैड का नाम लेकर ना अपनी गलतियों पे पर्दा डालता है। उसे लगा मैंने उसे धोखा दिया। उसे मुझ पर, अपने प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं था। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गलती एक्चुअली मेरी है। मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसे लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए। अगर दिल पे दिमाग का जोर लगता ना तो वाह क्या बात है, सब लोग खुश। डू यू नो, मेरी पूरी जिंदगी मेरे पति ने मुझे जस्ट एज अ वाइफ रखा। उसकी जिंदगी का एक पहलू था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, सीरियसली। लेकिन उसका कहना था कि होम और ऑफिस का भी मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, लड़कियों के मैसेजेस, लड़कियों से मिलना, क्रेजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, या एक्चुअली मैं समझना नहीं चाहती थी, आई डोंट नो। लेकिन सच बताऊं, वो जैसे भी था, इस अकेलेपन से तो बेहतर ही था। चलो समझ क्या? हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सेंटी टाइप के निकलो। ए सेंटीमेंटी कुछ नहीं। मैं ऊपर जाके एक एक सो कॉल अप्सरा का हिसाब लेने वाली हूँ। मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। उसने मुझको झूठ कहा, ये किसी को नहीं सुनना। वो मैं इनके साथ मिलने गई थी, फिर मुझको बोला कि डैड के क्लिनिक में पानी आ गया, मैं वहां जा रही हूँ। डैड को बोला रियाज के साथ हूँ। मयंक की कोई और कहानी, रेवती की कोई और कहानी। इनकी कहानी में इतने छेद है ना, छेदी लाल में भी इतने छेद नहीं होंगे। सुने ना, उसने और उसके एक्स ने मुझे इतने राग दिए ना, तू जानती भी नहीं। और वो रेवती, उसको मैं बस स्टॉप लेकर गया था, उसके मुंह पे उसने झूठ बोला है। अब और क्या रह गया सच साबित करने के लिए मैम? यू नो, कल को सच तेरे सामने भी होगा ना, तो भी तू भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तू प्री डिसाइड करके बैठा था कि आराधना तुझे धोखा देगी ही देगी। सब एक जैसे होते हैं ना, सो बिलीव व्हाट यू वांट। पर यहां से निकल। ऑफिस का एनवायरनमेंट तो मैं तुझे खराब करने नहीं दूंगी। You're right. आउट। Okay, Miss HR मैम। Bye, Miss HR मैम। टाटा Miss HR। Goodbye, Miss HR। आउट। ये बरसात है, यहाँ भी लौट आई, रुकने का नाम ही नहीं लेती। हो गया तुम्हारा? बाहर 2 छतरी है, चलो। बेबी जस्ट लुक एट द मौसम। अंगद, आज मौसम कितना खराब है, और आज एंगेजमेंट पार्टी भी आ जाना जरूरी था क्या? आज एंगेजमेंट थी, इसीलिए तो मुझे तुमसे मिलना था। आई वांटेड टू हैव सम अलोन टाइम विद यू। अंगद संभाल के।
Are you okay? इतना सारा ऑर्डर। They really love your bakery, हाँ? आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है। फोन पे तो बहुत एक्साइटेड लग रही थी आपके चॉकलेट पज के लिए। हाँ, स्पेशलिटी ना। ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलेगा ना यार अंगद? पता है डैड के लिए बहुत इजी था, किसी से सिफारिश लगवा के भी करवा सकते थे, बट ही इज लाइक नो, ही इज ऑल अबाउट रूल्स। चिल, मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, हनीमून के लिए होटल्स के ऑप्शन देखे क्या? स्विट्जरलैंड चलेंगे? नाइस। अच्छा, अब तक मॉम के ना 10 फोन कॉल्स आ चुके हैं कि आज एंगेजमेंट पार्टी है, तुम बाहर घूम रही हो। अरे तुम्हारी मॉम को रोमांस समझ नहीं आता यार। मेरी मॉम का रोमांस से कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर ऑल उनकी अरेंज मैरिज हुई थी यार। तो हमारी भी तो अरेंज्ड है, क्या हमें प्यार नहीं है? ओह, मॉम का फिर से फोन कॉल आ रहा है, आज एंगेजमेंट पार्टी है। और अरे जस्ट टेल हर ना, ले गए हैं दिल वाले दुल्हनिया ले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ मम्मा। ओ माय गॉड, अरे ये फोन ले लो ना, बाहर ही है बेटा, जस्ट टेक इट। ये लो मैं तब तक गाड़ी में रख के आती हूँ। हाँ, थैंक यू। हेलो हेलो, एक्सीडेंट हो गया। Oh my God! Oh my God! किमाया, Stop the relax, car! relax. She's dead! She's कुछ नहीं dead! हुआ है किमाया, कुछ She's नहीं dead! हुआ है। किमाया, are you mad? Just stop it! कोई नहीं मरा है, just relax. नहीं गाड़ी कैसे चला रही? तो बारिश का भी मौसम है और पता नहीं। ध्यान से चलाना चाहिए ना। हाँ, आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। आंटी कोई हेल्प कीजिए ना प्लीज। देखो तो एम्बुलेंस बुलाइए कोई। आंटी आप ठीक तो है ना? किमाया, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता अंगद? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बेबी प्लीज, आज हमारी एंगेजमेंट है ना, तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता है ना, ये मिडिल क्लास लोग बड़ी गाड़ी देख के अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देंगे पैसे ईटने के लिए। हम फंस जाएंगे। प्लीज मेरे को एक बार जाके देखने दो ना। किमाया, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। कैसे बदतमीज लोग हैं, अंधे हैं क्या? कि इनको पता भी नहीं है कि गाड़ी ऐसे ठोक के जाने वाले बिना रुके पुलिस कंप्लेन करूंगी। अरे बस, पहले मुझे मदद करो, हॉस्पिटल लेके जाओ। लगता है कुछ टूट गया है, फिर इंसाफ का तराजू लेके सबके साथ लड़ लेना। आंटी मैं अरे तुम्हें क्या लगा ये अमीर लोग मेरे लिए रुकेंगे, बोलेंगे आंटी तुम्हें क्या हुआ, हम मदद कर सकते हैं? कम ऑन यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम लोगों का नेचर नहीं समझ सकते हो। आंटी मैं तो आपके लिए वो। हाँ तो एहसान नहीं कर रही है, मेरे घर पे रह रही है ना, बेकरी पे खा रही है तो थोड़ा मदद कर सकती है, राइट? हाँ आंटी। उठाओ तो सही। आई पागल लड़की अभी भी लोगों में अच्छा ही ढूंढ रही है। चलो। हाँ थैंक यू। रुक क्या दे रहा है? रहना को बोलेगा। चिल मार, फोन लेने आया। एम्बुलेंस रास्ते में ही है। कैसे हुआ ये सब? हिट एंड रन का केस है मैम, गाड़ी ठोक के चले गए। पता नहीं क्या लगता है इन जैसे लोगों को, ये सब करके जाएंगे और फिर बच जाएंगे। आप बस रिपोर्ट लिखाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। अरे मुझे भी कोई देख लो। आप मेरे पति को जानते होंगे ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। या तो मुझे पूरी तरह उनके पास भेज दो या तो मुझे ठीक कर दो, ये ऐसे बीच में मत छोड़ना। मैम गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया है, आप लिख लीजिए। वो मिल तो जाएंगे ना, आप ढूंढ लेंगे ना उन्हें। मैडम, छोटा सा शहर है, कहाँ भाग कर जाएंगे? आप बस नंबर बताइए, बाकी हम देख लेंगे। अब ये ऑर्डर का क्या होगा? इतने सारे डब्बे बिखरे पड़े। आंटी पहले हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसके बाद बेकरी का काम नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। ये डिलीवरी जानी चाहिए।
कि कभी कभी हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है। यू नो, मुझे ये कैफे से कभी लगाव नहीं था, मुझे उस आदमी से लगाव था। लेकिन अगर ये बड़ा ऑर्डर नहीं जाएगा तो ना रहेगी कैफे, ना उसकी कुर्सी, ना उसकी यादें। ओह, ये डिलीवरी जानी चाहिए। यू डोंट अंडरस्टैंड। कौन लेके जाएगा? आंटी तू लेके जाएगी ये डिलीवरी, तू लेके जाएगी। आई एम श्योर मेरे पति ने तुझे फरिश्ता बनाकर यहाँ पे भेजा होगा। आई एम श्योर। प्लीज प्लीज प्लीज। आंटी मैं कैसे, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ आंटी। मैं तो मैं वहाँ क्या किट्टी पार्टी खेलने जा रही थी? हाँ, मैं भी तो डिलीवरी करने ही जा रही थी ना बेटा। इतनी बड़ी डिलीवरी है और ये तुम्हारी कितनी सारी कहानी मैंने सुनी। हाँ, कुछ तो फायदा होना चाहिए। प्लीज देख, तू और मैं यादों के घेरे में जकड़े हुए हैं, राइट? प्लीज ये डिलीवरी लेके जाओ। जस्ट डू मी दिस वन फेवर, कम ऑन यार। ठीक है आंटी, मैं ले जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ अपनों को खोने का दर्द, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। आपका कैफे कहीं नहीं जाएगा, ये डिलीवरी मैं लेकर जाऊंगी। एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस लेट आई आज। चल चलिए आंटी। अरे यार, ये लैपटॉप ऑन ही छोड़ दिया। जर्नलिज्म से डिलीवरी गर्ल, कहाँ ले आई है तुझे किस्मत? बीना आंटी के कैफे के डब्बे डिलीवर कर रही है। पर बीना आंटी ठीक कहती हैं, अगर मुझे मिमी को ढूंढना है तो शहर की सबसे बड़ी पार्टी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आखिर सब तरह के लोग होंगे वहां, किसी ने कुछ तो सुना होगा। याद है किस तरह स्टोरी सुन के ढूंढ लेती थी, किस तरह कहीं भी जाके बेखौफ रिपोर्टिंग कर लेती थी। कम ऑन राधी, ढूंढ ले अपनी इस माँ को। नजर मिला के उनसे पूछना तो पड़ेगा ही ना कि क्या सोच के मुझे जिंदगी दी, क्यों थी। झूठ और फरेब का जाल जो मेरी माँ ने बुना, आखिर उसमें मेरी जिंदगी आके अटक ही गई। मिसेस मिमी, मैडम मिमी, आप जो भी हो, जहां भी हो, आपको मेरे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। रेवती, मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डोंट यू एवर लीव मी बेबी। आई एम सो सॉरी, पर मैं कुछ नहीं जानती मयंक के बारे में। आपने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। मेरी भी फैमिली है, कैसा लगेगा उन्हें? मयंक और रेवती ने तो कहा था कि वो उसे नहीं जानती है। क्यों उन दोनों का कुछ नहीं? यानी दोनों ने मुझसे झूठ, मयंक ने मुझसे झूठ कहा। प्रमोशन के लिए इस लड़की ने मुझे यूज किया, मुझे एक गलत तरीके से छुआ। देखा आप लोगों ने एक औरत की असलियत। है ना विक्रम, बचाओ मुझे इससे। इस लड़की ने जो मेरे साथ किया उसके लिए
इसे सजा दीजिए। ऐसा आउट ऑफ माई ऑफिस, आउट ऑफ माई लाइफ। पूरी दुनिया को पता है कितने घटिया कितने टॉक्सिक हो आप। सारा सच आपकी नजरों के सामने था, लेकिन आपको नहीं देखा। भरोसा करना नहीं आता ना, उसके लिए सच के कोई मायने नहीं है। आपने मेरी पूरी लाइफ छीन ली मुझसे। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। तूने उस पे भरोसा नहीं किया क्योंकि तू किसी पे भरोसा करता ही नहीं है। तूने एक झूठ के पीछे आराधना की जिंदगी तबाह कर दी। वो आपकी तरह अपने एक के साथ मोहब्बत बदला नहीं लेती, वो पीछे हट जाती है। मोहब्बत सहारा देती है। तेरी वजह से हिंदुस्तान के हर चैनल पे वो वीडियो वायरल हो गया। कहते मुझे रेयांश कि तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा करना नहीं सीखा। आराधना के प्यार का दिया उसके सामने कम पड़ गया। तुम्हारी नफरत तूफान है रेयांश, और तुमने भी अंधेरे को चुना मेरे जैसे।